हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने जो देश की गरीबी के बारे में और उन पर्सन्स के बारे में जो उसको कैसे तरीके से जीते। मैं पूरा प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गरीबी क्या है? गरीबी जो है, ना तो साला हमको चैन से जीने देती है, ना तो हमको चैन से मरने देती है। बस ऐसे ना घुट घुट के मतलब मरते रहो, लेकिन ऐसे घुट घुट के मरो। एकदम से तो तुम मरोगे नहीं और मरने देगी भी नहीं। वीडियो को पूरा लास्ट तक के देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन में जो भीख मांगते हुए उन पर्सन्स को देखा होगा। तो प्रैक्टिकली इसमें ही देखा जाए तो दो लोग रहते हैं ऐसे, जिनके पूरे पूरे हाथ पैर है, लेकिन वो कुछ काम का मतलब काम नहीं करना चाहते, और मतलब जैसे भीख मांग के थोड़ा बहुत होता है तो उसी के द्वारा अपना जो है पैसा कमाना चाहते हैं। तो भाई साहब, इनको तो कभी पैसे दो मत। रियलिटी बता रहा हूँ। साले कुछ काम करेंगे नहीं, और मतलब भीख मांग के, भाई लोगों की आदत हो गई, चल भाई कोई आएगा तो दे देगा इसलिए। तो ऐसे लोगों को दो मत, छोड़ दो इनको। और जो डिसेबल्ड पर्सन है, भाई साहब उनको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, अगर आप उनके जगह रहते और अपने आप को एनालिसिस करो, ये अपना जैसे एक हाथ है नहीं, एक पैर है नहीं, तुम सालों काम क्या करोगे फिर? ये बताओ फिर। मतलब कैसे करोगे फिर? कि मतलब लोग, भाई तुम सोचो ना कि मतलब मैं किसी अदर अदर के पास अगर काम करने जाता हूँ, तो मेरे को लोग काम किस बेस पे देंगे यार? मतलब कि मैं ना तो हाथ है, ना हाथ से कुछ काम कर सकता हूँ, ना तो पैर है, पैर से कुछ काम कर सकता हूँ। तो नॉर्मली तुम, वही है ना, कोई नहीं देगा तुमको। क्यों देगा भाई? भाई किस बेस पे काम देगा? तो वही है, उनको ऐसे लोगों को देना चाहिए। और एक बात मैं बोलूँगा, जैसे मैं एक शादी में गया था, और शादी में मैंने एक एनालिसिस करा था कि जैसे एक लड़की थी, है ना, एक लड़की जो है अपने जो है छोटे से बच्चे को लेके, कम से कम कितना, 1 साल का होगा कम से कम वो बच्चा, और ऐसे जो है ना लपेटी हुई थी नॉर्मली। और जो अपने सर पे क्या उठाई हुई थी, लाइटिंग जो होता है ना शादियों में, तुमने देखा होगा जो बारातों में उठाई जाती है, तो वो मैं वही सोच रहा था, भाई ये क्या है? मतलब अपना 1 साल का बच्चा इतने छोटे से को लेके जा रही है, और वो अपने सर में जो है ना लाइट वाइट को उठाई हुई है। मतलब यार, इतनी मतलब गरीबी आदमी को क्या क्या नहीं करा देती, तुम खुद से सोचो। और एक उसी में देखा था मैंने, जो है 70 75 शायद 80 साल की होगी, कुछ मेरे को है नहीं, लेकिन वो एक 80 साल की लेडी थी। उन्होंने जो है अपने सर पे लाइट वाइट उठा के रखा हुआ था। तो भाई, गरीबी आदमी को कुछ भी करा सकती है, मतलब किसी भी इसमें। और मैंने एक बात ये देखा था, एक ऐसी रील वगैरह में देखा था, या फिर कहीं देखा था, मेरे को याद नहीं है। जैसे एक बैंड बजाने वाला हुआ था, मतलब बैंड बजा रहा था, और उसमें जो है उसने मतलब बैंड बजाते हुए एक, फिर मतलब आदमी, एक अमीर आदमी आया, नॉर्मल एक आदमी आया पीछे से, और उसका पेंट खिसका के चले गया। मतलब नॉर्मली तुम सोचो, एक हिसाब से मतलब आदमी वो गरीब है, तो तुम उसके ऐसे मजे लोगे क्या? है, ये बताओ साला, वो भी तो एक इंसान ही है ना, और तुम ऐसे मज़े लेके जा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम, भाई साहब कम से कम कोई अच्छा दो चंद पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए कर रहा है इतना, वो अब खुद के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, और तुम सारे ऐसे मज़े लेके जा रहे हो, तो वो ये ठीक लगता है क्या? है, कमेंट में बता देना भाई। और एक बात मैंने देखा है, जो गरीब लोग रहते हैं ना, समाज में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। बुली का मतलब है कि चलो भाई इसके मज़े लेना और मज़े लेना। और कई बार मैंने तो देखा है कि मतलब जैसे अपने काम निकालने के लिए ना, तो लोग इनके ऊपर तान थोप देते कि साला इसी ने किया हुआ है ये, और मतलब नॉर्मली तो मार भी देते हैं, एक हाथ दो थप्पड़ लगा देंगे। भाई ऐसा है ना, वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। भाई तुम अपना काम निकालने के लिए तुम दूसरों को फंसा रहे हो, दूसरों को मार रहे हो, क्या ये सही है? वही है, गरीबी इतनी वाहियात चीज़ है ना, कि मतलब आदमी को तो छोड़ो, औरतों को भी नग्न होने पे मजबूर कर देती है, वो भी समाज के सामने। ये रियलिटी है, इससे तुम दूर भाग नहीं सकते। लोगों के सामने, समाज के सामने मजबूर कर देती है, जिसके पास अब जो है वो तो समझ पा ही रहा होगा भाई साहब, ये होती है। और ये इससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। और क्या है,
एक बात मैं बोलूँगा, रियलिटी पे बात करूँगा मैं। जैसे जो अमीर है ना, वो चाहते हैं कि मतलब जो एक पुअर व्यक्ति है वो सिर्फ पुअर ही रहे। अगर जैसे भी वो व्यक्ति अगर अमीर हो जाएगा तो भाई हम काम किससे निकालेंगे, हैं? हमको अगर किसी से काम निकालने रहेगा, अगर कोई हम अपने ही हमारे जैसे ही अमीर हो जाए तो हम भाई उनसे तो काम निकाल नहीं पाएंगे। तो वो ये चाहेंगे ना कि मतलब ये जो है गरीब है और ये गरीब बन के ही रहे, और तभी तो हम इसका खून चूस सके और कब तभी तो हम इसका इस्तेमाल कर सके, है ना। और अभी की जो अपना जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ जो है इन चीज़ों को, गरीबी को छुपाने के लिए वो क्या करता है पता है तुमको? हिंदू मुस्लिम के विवादों में लड़ा देगा, और किसी चीज़ के इसमें लड़ा देगा तुमको, वह बहका देगा कि भाई अंग्रेज़ों ने भी, तुमको झूठ नहीं बोलूँगा कि ये जो है राज करने के लिए भी क्या है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया था। अगर तुम्हारे में अगर अच्छे से भावना होती, लोग आज भी अभी के टाइम में भी लोग हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ते रहते हैं। भाई उसका ये धर्म है, उसका वो धर्म है। भाई साहब धर्म को लेके क्यों लड़ना भाई? तुम अपने काम से मतलब रखो, वो अपने काम से मतलब रखेंगे। नहीं, तुमको इसमें भी अपना ही सोच रहा है कि मतलब इसको लेके मैं कैसे बुली कर सकता हूँ भाई, तुम अपने देश को। भाई वो सब तो छोड़ो, अपने जो है अपने ही देश के लोग जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के लिए, ऐसे ही प्लेयर्स के लिए लड़ते रहते हैं कि मतलब भाई तूने उस बंदे को ऐसा कैसे बोल दिया, उस बंदे को ऐसा कैसे बोल दिया। भाई मतलब तुम्हारी मेंटलिटी इतनी गंदी हो गई है ना। तुम एक हिसाब से देखो तो दोनों तो इंडिया के ही है। अगर तुम गाली भी दोगे तो अपने इंडिया वालों को ही गाली दे रहे हो। मतलब तुम क्या मेंटलिटी हो गई है भाई, तुम क्या बोलूँ मैं। वही है, मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसे बोलने के लिए, लेकिन ठीक है अब कुछ बोलना नहीं चाहता। चलो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।